अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल अल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और दूसरों को अल्लाह की राह से रोका, अल्लाह ने इनके अमल ज़ाया कर दिए। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और वो इस कुरान पर भी ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, और वो इनके रब की तरफ से हक है। अल्लाह ने इनसे इनकी बुराइयां दूर कर दी और इनके हाल की इस्लाह कर दी। ये इसलिए कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने बातिल की पैरवी की, और बलाशुबा जो लोग ईमान लाए उन्होंने अपने रब की तरफ से हक की पैरवी की। अल्लाह इसी तरह लोगों के लिए इनकी मिसालें बयान करता है। चनाचा जब तुम जिहाद में इन लोगों से मिलो जिन्होंने कुफ्र किया तो इनकी गर्दनें मारो, हत्ता कि जब तुम उन्हें खूब कत्ल कर चुको तो कैदियों को बेरियों में मजबूती से बांध दो। फिर या तो इसके बाद इन पर एहसान करना है या फिदिया तावान लेना है, हत्ता कि लड़ाई अपने हथियार डाल दे। हुक्म यही है, और अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही इनसे बदला ले लेता, लेकिन इसने तुम्हें हुक्म दिया है ताकि वो तुम्हें एक दूसरे से आजमाए। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल शहीद किए गए तो अल्लाह इनके अमाल हरगिज जाया नहीं करेगा। वो जल्द इनकी रहनुमाई करेगा और इनके हाल की इस्लाह करेगा, और वो उन्हें इस जन्नत में दाखिल करेगा जिसकी इनको खूब पहचान करवा चुका है। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम साबित रखेगा। और जिन लोगों ने कुफ्र किया तो इनके लिए हलाकत है, और वो अल्लाह इनके अमाल जाया कर देगा। ये इसलिए कि बेशक उन्होंने इस चीज को नापसंद किया जो अल्लाह ने नाज़िल की, फिर इसने भी इनके नेक अमाल जाया कर दिए। क्या फिर वो जमीन में चले फिरे नहीं कि देखते इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो इनसे पहले थे। अल्लाह ने इन पर तबाही डाल दी और काफिरों के लिए इसी तरह की सजाएं हैं। ये इसलिए कि बेशक अल्लाह इन लोगों का मददगार है जो ईमान लाए, और बेशक जो काफिर हैं इनका कोई मददगार नहीं। बलाशुबा जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो दुनिया ही का फायदा उठाते हैं, और वो यूं बेफिक्र होकर खाते हैं जैसे चौपाई खाते हैं, और आग ही इनका ठिकाना है। और कितनी ही बस्तियां के वो आग की बस्ती मक्का से जिसके बाशिंदों ने आग को निकाल दिया है कहीं ज्यादा ताकतवर थी, हमने उन्हें हलाक कर दिया, फिर कोई भी इनकी मदद करने वाला ना था। क्या फिर वो शख्स जो अपने रब की तरफ से वाज़ह दलील पर हो इस शख्स की मानिंद हो सकता है जिसके लिए इसकी बदअमली पुरकशिश बना दी गई और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। इस जन्नत की सिफ्त जिसका मुत्तकीन से वादा किया गया है ये है कि इसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो बदलने वाला नहीं, और ऐसे दूध की नहरें हैं जिसका जायका कभी तब्दील ना हुआ होगा, और ऐसी शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए लजीज हैं, और साफ शिफाफ शहद की नहरें हैं। और वहाँ इन मुत्तकीन के लिए हर तरह के फल होंगे और इनके रब की तरफ से मगफरत होगी। क्या ये लोग इन लोगों के मानिंद हो सकते हैं जो आग में हमेशा रहने वाले हैं और उन्हें गर्म घोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा तो वो इनकी आंतें टुकड़े टुकड़े कर देगा। और इन मुनाफिकीन में से बाज वो हैं जो आग की तरफ कान लगाते हैं, हत्ता कि जब वो आग के पास से निकलते हैं तो इन लोगों से जिन्हें इल्म दिया गया है कहते हैं इस नबी ने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। और जिन लोगों ने हदायत पाई है अल्लाह ने उन्हें हदायत में ज्यादा किया और उन्हें इनका तकवा अता फरमाया। चनाचा ये लोग तो बस क़यामत ही के मुंतजर हैं कि वो इनके पास अचानक आ जाए। यकीनन इसकी निशानियां आ चुकी हैं, तो जब क़यामत इनके पास आ पहुंचेगी तो इनके लिए कहाँ होगा नसीहत हासिल करना। बस
اے نبی آپ جان لیجئے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہاری نقل و حرکت اور تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی؟ پھر جب کوئی محکمہ صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قطار جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے کہ وہ آپ کی طرف اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں جس پر موت کے باعث غشی طاری ہو، چنانچہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا بہتر ہے۔ پھر جب جہاد کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر اے منافقو، تم سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پھر اس نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ کیا پھر وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ بعد اس کے کہ ان پر ہدایت ظاہر ہو گئی اپنی پیٹھوں کے بل پلٹ گئے، شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل مزین خوشنما بنا دیے اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں یہود سے جنہوں نے اس چیز قرآن کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، کہا کہ بعض امور میں ہم آپ کی بات مانیں گے اور اللہ ان کے راز جانتا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کریں گے جبکہ وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے۔ یہ مار اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس اللہ کی رضامندی ناپسند کی، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینے ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً آپ کو وہ منافق دکھا دیتے، پھر آپ انہیں ان کے چہروں کی علامتوں سے ضرور پہچان لیتے، اور یقیناً آپ انہیں گفتگو کے لب و لہجے سے پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں، اور ہم تمہارے حالات جانچ لیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان قریب وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر وہ اسی حالت کفر میں مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ چنانچہ تم کمزور نہ پڑو اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ جبکہ تم ہی غالب ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تم سے تمہارے عملوں کے ثواب کو ہرگز کم نہیں کرے گا۔ بس دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے تمام مال نہیں مانگے گا۔ اگر اللہ تم سے اس مال کا سوال کرے پھر وہ اس پر اصرار کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کینے نکال باہر کرے گا۔ سنو، تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم پھرو گے تو اللہ تمہارے سوا دوسرے لوگ بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نافرمان نہ ہوں گے۔ آیت نمبر 18۔ یعنی اس وقت توبہ بھی نہیں کر سکیں گے، نہ اس وقت کی توبہ فائدہ مند ہی ہوگی۔ مزید دیکھیے حاشیہ سورہ انعام 158/6۔ کسی چیز کے کہنے یا کرنے سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَلَمُوا، یعنی جان لو۔ مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ کریں حاشیہ سورہ انعام 125/6۔ آیت نمبر 22۔ اس آیت کی تفسیر صحیح حدیث میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب سب مخلوق پیدا کر چکا اس وقت رحمہ
यानी नाता मुजस्म होकर उठ खड़ा हुआ और परवरदिगार की कमर थाम ली। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या बात है? इसने कहा, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि कोई मुझे कता करे, रिश्तेदारियां मुनक़िता करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तू इस पर राजी नहीं कि जो कोई तुझे जोड़े मैं इसको जोड़ूं, और जो कोई तुझे कता करे मैं इसे कता ताल्लुक कर लूं। इस पर रहम यानी नाता ने कहा, रब मैं इस पर राजी हूँ। परवरदिगार ने फरमाया, ऐसा ही होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम चाहो तो इस हदीस की तायद में सूरा मोहम्मद की ये आयत पढ़ो, और तुमसे ये भी बाइद नहीं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिल जाए तो तुम जमीन में फसाद बर्पा कर दो और रिश्ते नाते तोड़ डालो। सही अल बुखारी अल तफसीर बाब 1 हदीस नंबर 4830। एक दूसरी रवायत में फरमाया, कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। सही अल बुखारी अल अदब बाब 11 हदीस नंबर 5984। आयत नंबर 32। इन लोगों की मिसाल हदीस में इस तरह बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे जो हदायत और इल्म देकर भेजा है, इसकी मिसाल जोरदार बारिश की सी है जो जमीन पर बरसी, और कुछ जमीन पर जो उम्दा थी, इसने बारिश का पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया और खूब घास और सब्जियां उगाई, और बाज़ जमीन सख्त पथरीली थी, इसने पानी रोक लिया। अल्लाह ने इससे लोगों को फायदा पहुंचाया, उन्होंने खुद इसे पिया, अपनी मवेशियों को पिलाया और ज़राअत में इस्तेमाल किया। और बाज़ ऐसी जमीन पर पानी बरसा जो साफ चटेर थी, ना तो पानी इसने रोका और ना इसने घास उगाई, पानी इस पर बहकर निकल गया। इसी तरह की मिसाल है इस शख्स की जिसने अल्लाह के दीन की समझ हासिल की और अल्लाह ने जो मुझे देकर भेजा है इससे फायदा उठाया, इसने खुद सीखा और दूसरों को सिखाया। और आखिरी मिसाल इस शख्स की है जिसने इस पर कोई तवज्जो न दी, सर भी नहीं उठाया, और अल्लाह की हिदायत जो मैं लाया इसने ना मानी। ऐसा शख्स बंजर जमीन के मानिद है। सही अल बुखारी अल इल्म बाब नंबर 20 हदीस नंबर 79। मज़ीद देखिए हाशिया सूरा फातिहा 6/1। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।